गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेरिब्रम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर कैसे फाइंड किया जाता है, कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 4.4 में जो भी क्वेश्चंस है माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज की थ्योरी समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। इसमें कुछ बेसिक्स हैं, पहले बेसिक्स को समझते हैं क्या है। वो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस के एलिमेंट को EIG से डिनोट किया जाता है। EIG, एनी एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस इज डिनोटेड बाय EIG। और हमें ये भी पता है कि EIG में आई हमेशा ही रो को इंडिकेट करता है और जे दैट इज सेकेंड पार्ट हमेशा कॉलम को इंडिकेट करता है। आई रो को इंडिकेट करता है और जे कॉलम को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक A23, तो A23 में यहाँ 2 रो को इंडिकेट कर रहा है और 3 कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। जब किसी एलिमेंट के बारे में A23 लिखा जाता है तो A23 का मतलब क्या हुआ? A23 का मतलब ये हुआ कि A23 उस डिटर्मिनेंट का ऐसा एलिमेंट है जो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में फॉल करता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, A32। अब मैंने एक एलिमेंट A32 लिया, तो A32 में यहाँ जो 3 है, 3 रो को इंडिकेट करता है और 2 यहाँ पर कॉलम को इंडिकेट करता है। तो A32 का मतलब ये हो गया कि A32 डिटर्मिनेंट का ऐसा एलिमेंट है जो कि इस डिटर्मिनेंट के थर्ड रो और सेकंड कॉलम में फॉल करता है। इसका मैं लिटरल मीनिंग लिख देता हूँ। A32 का मीनिंग हुआ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट which falls in third row and second column। A32 का मतलब क्या हुआ? A32 किसी डिटर्मिनेंट का ऐसा एलिमेंट है जो कि उस डिटर्मिनेंट के थर्ड रो और सेकंड कॉलम में फॉल करता है। सपोज वी टेक अ डिटर्मिनेंट, लेट इट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लिया और यह डिटर्मिनेंट इन सभी एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ A12 है। A12 का मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 जो है रो को इंडिकेट कर रहा है और 2 कॉलम को। तो A12 इज द एलिमेंट विच इज फॉलोइंग इन द फर्स्ट रो एंड इन द सेकेंड कॉलम। तब मैं कहीं भी यदि सिंबल AIG और A11, A12 एक्सेट्रा इन सभी सिंबल का यूज करूंगा तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कि डिटर्मिनेंट के माइनर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट? मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि माइनर हमेशा ही डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का फाइंड किया जाता है। पहले माइनर का सिंबल क्या होता है ये देखते हैं। सिंबल ऑफ द माइनर, मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का एक जनरल एलिमेंट AIJ है। लेट AIJ बी द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट।
मैंने ए आई जे एक एलिमेंट ले लिया। किसका एलिमेंट लिया? यह डिटर्मिनेंट का एलिमेंट लिया। तो इसका जो माइनर होता है, इट्स माइनर इज डिनोटेड बाय एम आई जे। इसके माइनर को हम लोग एम आई जे से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, यह ए आई जे है। ए आई जे का मतलब हुआ, ए आई जे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उस डिटर्मिनेंट में ith रो और jth कॉलम में फॉल करता है। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया। जब इसका माइनर फाइंड करेंगे तो यह स्मॉल ए के प्लेस पर कैपिटल एम लिख दिया और ये आई जे एज इट इज लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एलिमेंट A23 लिया। अब हमें यह पूछा जाए कि A23 एलिमेंट का माइनर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ A23 इज M23। इसका माइनर क्या होगा? M23 होगा, क्योंकि माइनर को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और यह 23 रो और कॉलम को इंडिकेट करता है। यहाँ भी 23 लिख दिया। तो A23 का मतलब ये हुआ कि A23 उस डिटर्मिनेंट का ऐसा एलिमेंट है जो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में इंडिकेट हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो इसका माइनर क्या होगा? M23। M23 वैसे एलिमेंट का माइनर है जो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में फॉल कर रहा है। अब ये तो माइनर का सिंबल हो गया। अब माइनर को फाइंड कैसे करते हैं ये समझना है। वैल्यू ऑफ माइनर, या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर। मैंने बताया था कि माइनर हमेशा ही डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का फाइंड किया जाता है। लेट ए आई जे बी द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ए आई जे एक एलिमेंट ले लिया। किसका एलिमेंट लिया? किसी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट ले लिया। तो हमें पता है कि इट्स माइनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम आई जे। जब इस एलिमेंट ए आई जे का माइनर फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? एम आई जे होगा। एंड इट इज गिवन बाय अब इस माइनर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमें जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है वह डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। तो इसका पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट्स माइनर इज डिनोटेड बाय एम आई जे एंड इट इज गिवन बाय द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column। यह ith रो और jth कॉलम को क्यों डिलीट कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि माइनर किसका फाइंड कर रहे हैं? ए आई जे का। ए आई जे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ith रो और jth कॉलम में है। अब इसका हमें माइनर फाइंड करना है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वह डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -2 3 4। एक मैंने ये डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हमें माइनर फाइंड करना है 2 का। माइनर ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट? हमें क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो पहले ये देखते हैं कि यह जो एलिमेंट 2 है यह किस रो और किस कॉलम में है। तो एलिमेंट 2 किस रो किस कॉलम में है? ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। तो माइनर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उसको डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको माइनर बोलेंगे। माइनर ऑफ 2 इक्वल टू
पहले माइनर ऑफ 2 को डिनोट किससे करेंगे, माइनर ऑफ 2 दैट इज M12। 2 का माइनर फाइंड कर रहे हैं, इसके माइनर को हम लोग M12 से डिनोट करेंगे। क्यों डिनोट करेंगे, क्योंकि 2 जो है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है बिकॉज it is lying in the first row, and again I am writing here 2 because it is falling in the second column. Minor of 2 that is M12 equal to, मैंने क्या बताया था, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ बच जाएगा हमें 4 6 माइनस 2 4। ये फर्स्ट रो की यहाँ मैंने डिलीट कर दिया है और सेकंड कॉलम को भी डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद बच गया 4 6 माइनस 2 4 इक्वल टू, अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 इंटू 4 16 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 16 प्लस 12 इक्वल टू 28। दैट इज यहाँ पर एलिमेंट 2 का माइनर कितना मिल गया हमें, 28 मिल गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 3 4। मैंने एक डिटर्मिनेंट यहाँ ले लिया और यह जो 3 है, इस 3 का हमें माइनर फाइंड करना है। ध्यान दें, यहाँ पर एक 3 यहाँ ये भी है, इसका नहीं फाइंड करना है, मुझे इस 3 का माइनर फाइंड करने के लिए बोला गया है। माइनर ऑफ 3। पहली बात तो यह है कि ये जो 3 है, इस 3 के माइनर को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, माइनर ऑफ 3 दैट इज सिंबॉलिकली इट विल बी रिटन एज M13। इसको M13 लिखेंगे। क्यों 13 से डिनोट करेंगे, बिकॉज दिस 3 इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड इन द थर्ड कॉलम, देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर M13। अब मैंने बताया था कि जब भी माइनर फाइंड करना होता है तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। डिलीट करने के बाद हमें बच गया 4 5 माइनस 2 3। हमें इस एलिमेंट का 3 का माइनर फाइंड करना था, वो माइनर हमें इतना मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 इंटू 3 12 माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। इस तरह से हमें माइनर 22 मिल गया। तो माइनर फाइंड करने में कुछ दिक्कत नहीं। जब भी हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना हो तो वह एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में फॉल कर रहा है, आप उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट विल बी द माइनर। अब हम लोग कोफैक्टर समझेंगे कि डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कोफैक्टर, सबसे पहले कोफैक्टर का सिंबल समझते हैं क्या होता है। इसको लिखते कैसे हैं, लेट Aij बी द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ। मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, उस डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट मैंने Aij ले लिया। इट्स कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij। तो कोफैक्टर को हम लोग Aij से डिनोट करते हैं। यहाँ पर स्मॉल a ये एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल A ले लिया और Ij की जगह पर मैंने Ij ही रहने दिया। तो किसी भी तो Aij यदि कोई एक एलिमेंट हो तो उसके कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में कैपिटल Cij भी लिखा हुआ है, आप वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में कैपिटल Aij सिंबल लिखा हुआ है और आप एनसीईआरटी की बुक ही मोस्टली पढ़ते हैं, इसलिए मैंने वही सिंबल यूज किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बाकी आपकी मर्जी, आप कैपिटल Cij से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये तो कोफैक्टर का सिंबल हो गया।
अब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। मैंने एक एलिमेंट ए आई जे ले लिया, इसका कोफैक्टर निकालना है। द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाय कैपिटल ए आई जे। ए आई जे के कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं, मैं ऊपर यहाँ बता चुका हूँ। और इसका वैल्यू होता है -1 आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? ए आई जे इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड करना हो तो पहले उस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? -1 आई प्लस जे। एक चीज आप यहां पर ध्यान रखें, -1 जब भी ओड नंबर होगा, -1 पर पावर जब भी ओड नंबर लेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा ही -1 होगा, निगेटिव होगा। -1 पर पावर आप कुछ भी रखें, सपोज मैंने 7 रख दिया तो -1 कितना होगा? -1 होगा। -1 ले लिया तो कितना होगा? ये -1 हो गया। फिर सिमिलरली जब -1 इवन नंबर लेंगे, जब इवन नंबर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा? पॉजिटिव होगा, +1 होगा। क्यों होगा? बिकॉज -1 इक्वल टू +1। -1 इंटू -1 जो जब 2 बार आप -1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू +1। ये आप ध्यान रखेंगे तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, सेव हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 -2 3 4 और हमें यहाँ पर ये जो एलिमेंट 2 है इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट? तो पहले ये देखते हैं कि 2 का पोजीशन क्या है। 2 के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इक्वल टू क्या होगा? A1 2 होगा, क्योंकि 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में फॉल कर रहा है। हियर 2 इक्वल टू A1 2। हमें 2 का कोफैक्टर फाइंड करना है, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 2। तो 2 के कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे? दैट इज A12 से। कोफैक्टर ऑफ 2 चूंकि यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो इसके कोफैक्टर को A12 से डिनोट करेंगे। पहले मैं बता चुका हूँ, कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और जिस रो जिस कॉलम में है उसको यहाँ पर साइड में लिख देंगे A12। A12 का मतलब हो गया A12 इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट विच फॉल्स इन द फर्स्ट रो एंड इन द सेकेंड कॉलम। हमें यहाँ पर एलिमेंट 2 का कोफैक्टर फाइंड करना है। इसके कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल A12 से, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह कैपिटल ए लिख दिया और यह 1 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम ऐसे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसलिए यहाँ पर A12 लिखाया इक्वल टू। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यहाँ मैंने लिख दिया -1 ये 1 + 2। आप यहीं से चेक कर सकते हैं, 1 है यहाँ 2 है, इसी को यहाँ पर लिख देंगे -1 + 2 इंटू। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 के माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का माइनर क्या होगा? M12 इक्वल टू -1 + 3। मैंने बताया था कि जब पावर ऑड नंबर रहता है तो वैल्यू -1 हो जाता है। तो -1 + 2 इक्वल टू -1 / 3 इक्वल टू -1। तो यह माइनस साइन ले लिया, निगेटिव साइन ले लिया। अब M12 का मतलब क्या हुआ?
यहाँ यह जो एलिमेंट 2 है इसका माइनर हो गया। इसका माइनर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड किया जाता है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद जो बचेगा वह डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर होता है। तो यहाँ पर मिल जाएगा 4 6 -2 4 इक्वल टू माइनस 4 × 4 16 माइनस 6 × -2 -12 इक्वल टू माइनस 16 + 12 इक्वल टू -28। इस तरह से एलिमेंट 2 का कोफैक्टर हमें मिल गया -28। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 -2 3 4। यहाँ इस एलिमेंट 3 का कोफैक्टर फाइंड करना है। इस एलिमेंट 3 का कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 3 इक्वल टू A13 इक्वल टू हमें 3 का कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था आपको -1 ⁻ I + j। I + j इक्वल टू 1 + 3 × M13, ये फॉर्मूला होता है। कोफैक्टर ऑफ 3, यहाँ A13 एलिमेंट 3 के लिए मैंने लिखा है और कोफैक्टर ऑफ 3 को सिंबॉलिकली हम लोग लिखेंगे, दैट इज A13। A13 भी लिख सकते हैं। 3 के कोफैक्टर को मैंने A13 से डिनोट कर दिया एंड इट इज गिवन बाय -1 ⁻ 1 + 3, यहाँ 1 + 3 कर दिया इंटू, इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 का जो माइनर है 3 के माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू -1 ⁻4 इंटू, माइनर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। 4 5 -2 3 -1 ⁻4, ये पॉजिटिव मिलेगा, +1 मिलेगा। 4 × 3 12 -5 × -2 -10, 12 + 10 इक्वल टू 22। इस तरह से अपना आंसर हो गया 22। दिस इज आंसर। आई होप अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। अब इसमें एक पार्ट और है कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। थर्ड पार्ट है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मैंने डिटर्मिनेंट एज्यूम कर लिया। सपोज दिस इज डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -2 3 4। किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको पता है, क्योंकि आपने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लिया है और एक्सरसाइज 4.1 में भी जो भी क्वेश्चंस था उन सारे क्वेश्चंस को आपने सोल्व किया है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 में जब मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, जब मैंने ये आपको बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करके फाइंड किया जा सकता है। आप चाहें तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या सेकंड रो के एलोंग भी आप फाइंड कर सकते हैं, थर्ड रो के भी कर सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, आपकी जो इच्छा हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप सेलेक्ट करें और उसके एलोंग एक्सपेंड करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब यहाँ पर जो है किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये समझना है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करके फाइंड किया जा सकता है। तो इसको फर्स्ट रो के एलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड इट एलोंग फर्स्ट रो। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, यह
पहला एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट है, 1 है। जो 1 है, 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1, 1 को 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2, और फिर 3 को 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3। उसके बाद इन तीनों को ऐड कर देते हैं, प्लस प्लस। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमें किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा जाए तो वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होगा 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3। तो तीनों का जो एडिशन होगा वह एडिशन उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने सोल्व करवाया था, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, जब सोल्व करूँगा, तो वास्तव में जो है वही हो गया जो चीज़ मैंने एक्सरसाइज 4.1 में डिस्कस किया था। अब यदि इसको सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं आप, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ 3 एलिमेंट्स है, 4, 5, 6 है, तो तीनों एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद जो 4 का कोफैक्टर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के कोफैक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 के कोफैक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो जो वैल्यू मिलेगा वह वैल्यू उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो इसका फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट with corresponding cofactor of any row और कॉलम। किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है इसका मैंने तरीका बताया। सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम किसका, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विथ corresponding cofactor ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस रो और जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया उस रो में जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उस कोफैक्टर को उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, दैट इज जो एडिशन मिलेगा, वह एडिशन उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ तो क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -2 3 4, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट बाय ऑब्टेनिंग, या फिर बाय फाइंडिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट बाय ऑब्टेनिंग द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। हमें यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है, बाय ऑब्टेनिंग द कोफैक्टर्स ऑफ R1 या फर्स्ट रो। देखिए इस डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर फाइंड करके इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो 1 है, इस 1 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं फॉर फर्स्ट रो। R1 में पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 है, पहले 1 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ 1
और 1 के कोफैक्टर को हम लोग A11 से डिनोट करेंगे। क्यों डिनोट करेंगे? क्योंकि 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसका कोफैक्टर होगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 का माइनर 5, 6, 3, 4। इसी तरह से हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते थे। फॉर्मूला होता है -1 टू दी पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ 1। तो 1 का माइनर 5, 6, 3, 4 मिल गया, इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 4 20 -18 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 20 -18 इक्वल टू 2। दैट इज 1 का कोफैक्टर हमें 2 मिल गया। अब इसी तरह से यह जो 2 है, इस 2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ 2 के कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे A12 से। ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, A12 लिखेंगे। -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू, अब 2 का माइनर मिल जाएगा। 2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। तब यहाँ मिलेगा 4, 6 -2 4 इक्वल टू -1 इंटू 4 इंटू 4 16 प्लस 12 इक्वल टू -28। अब 2 का कोफैक्टर मिल गया। अब इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। दैट इज 3 के कोफैक्टर को हम लोग A13 से डिनोट करेंगे। इसका कोफैक्टर होगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू, अब 3 का कोफैक्टर निकालने के लिए 3 का माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 का माइनर कितना होगा देखते हैं। 3 का माइनर के लिए 3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। यह हमें 4, 5 -2 3 है। 4, 5 -2 3 सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 प्लस 3 4 -1 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, 4, 5 -2 3, ये पॉजिटिव साइन होगा, इक्वल टू 4 इंटू 3 12 माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इक्वल टू 22। इस तरह से 22 मिल गया। तो यहाँ पर मैं तीनों एलिमेंट 1, 2, 3 का कोफैक्टर। नाउ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। दैट विल बी इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए उस रो में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। पहला एलिमेंट 1 है, 1 इंटू 1 का कोफैक्टर 1 1 हो गया, प्लस दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 का कोफैक्टर A12 प्लस तीसरा एलिमेंट 3 है इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू 1 इंटू A11 का कोफैक्टर हमें 2 मिल गया ऊपर, प्लस 2 इंटू A12 का वैल्यू -28 है, -28 प्लस 3 इंटू A13 दैट इज कोफैक्टर ऑफ 3 हमें 22 मिल गया है, 22। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इक्वल टू 2 माइनस 56 प्लस 66 इक्वल टू 68 माइनस 56 इक्वल टू 12। इस तरह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिल गया, 12 मिल गया। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि हमें कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। अब इस एक्सरसाइज का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमें कुछ डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर फाइंड करना है। 1 का फर्स्ट लेते हैं। गिवन डिटरमिनेंट इज 2 - 4 0 3। हमें यह डिटरमिनेंट दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, इसके एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहले 2 का माइनर फाइंड करते हैं, माइनर ऑफ 2। तो माइनर ऑफ 2 को किससे डिनोट करते हैं, दैट इज M11 होगा।
M11 क्यों होगा? क्योंकि 2 यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट कॉलम 2 यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में फॉल कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर M11 लिखा। तो मैंने माइनर फाइंड करने का आपको तरीका बताया था कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना हो उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको एज इट इज रहने देंगे। 2 यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसको डिलीट कर दिया, तब हमें बच जाएगा यहाँ 3 बच जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 को फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, फिर यहाँ 2 है, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर दिया, तब हमें यहाँ सिर्फ 3 बचा, ओनली 3 बचा। इसको मैं डिलीट करके आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तब हमें सिर्फ यहाँ पर 3 बचा, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट 2 का माइनर होगा 3। 3 इज द आंसर। हालांकि इतना सिंपल एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, तभी आप लंबे लंबे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 2 का माइनर मिल गया। अब कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 के कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे A12 से, A11 से। क्यों डिनोट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 का कोफैक्टर फाइंड करना है, 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए मैंने यहाँ पर A11 लिखा। और कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू MIJ। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। कोफैक्टर में जो -1 टू द पावर यहाँ पर 1 प्लस 1 ले लेंगे, और इसका जो माइनर होगा 2 का, उस माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू -1 टू द पावर 2 इक्वल टू +1 इंटू, अब M11 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 3 है, इक्वल टू 3। तो 1 इंटू 3 3, इस तरह से आंसर अपना आ गया 3 आ गया। तो 2 का माइनर फाइंड कर लिया। अब -4 का माइनर फाइंड करना है, क्योंकि सभी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। माइनर ऑफ -4 दैट इज, अब -4 का जब माइनर फाइंड करेंगे, पहले ये देखते हैं कि -4 किस रो किस कॉलम में है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसके माइनर को हम लोग लिखेंगे -1 2। पहले सिंबल लिखते हैं, इट्स सिंबल विल बी M12, और इसका वैल्यू क्या होगा? मैंने बताया था कि जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर -4 ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तब हमें यहाँ पर सिर्फ 0 बचेगा, इसका माइनर 0 हो गया। अब कोफैक्टर फाइंड करते हैं, कोफैक्टर ऑफ -4। कोफैक्टर को हम लोग A12 से डिनोट करते हैं, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ -4 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 3 हो गया, दैट इज -1 इंटू माइनर कितना 0 है, 0 हो गया, इक्वल टू 0। इस तरह से -4 का कोफैक्टर हमें 0 मिल गया। अब इसके बाद 0 का माइनर फाइंड करेंगे। 0 का माइनर कैसे फाइंड करेंगे? जिस रो जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वह एलिमेंट माइनर होगा। इसको दोबारा मैं नोट कर लेता हूँ, 2 - 403, 2 - 403, 2 - 403। अब यहाँ पर 0 का माइनर फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ 0, इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखेंगे M21। 21 क्यों लिखेंगे? यह 0 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए मैंने यहाँ पर M21 लिखा। इसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, यह जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। तो 0 यहाँ सेकेंड रो में है, इसको डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम में इसको भी डिलीट कर दिया, तब बचेगा हमें -4 बचेगा। इस तरह से आंसर हो गया -4। अब कोफैक्टर ऑफ 0, दैट इज 0 का कोफैक्टर को हम लोग A21 से डिनोट करेंगे, इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। फॉर्मूला यही होता है।
तो 2 + 1 3 हो गया, -1 टू द पावर 3 इक्वल टू -1, दैट इज माइनस साइन हो गया, और m21 का वैल्यू हमें -4 है, -4 इक्वल टू +4। इस तरह से 0 का माइनर भी मिल गया और कोफैक्टर भी मिल गया। अब 3 का माइनर फाइंड करते हैं, माइनर ऑफ 3। सिंबॉलिकली इसे हम लोग m22 लिखेंगे। m22 क्यों लिखेंगे? बिकॉज 3 इज लाइंग इन द सेकेंड रो एंड इन द सेकेंड कॉलम। तो m22 इक्वल टू, माइनर फाइंड करने के लिए मैंने ये बताया था कि यह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में फॉल करता है उसको डिलीट कर देंगे, जो बाकी बचेगा उसको एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर 3 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो इसको जब डिलीट कर दिया तब हमें यहाँ पर 2 बचेगा, दैट इज माइनर ऑफ 3 इक्वल टू 2। दिस इज आंसर। नाउ कोफैक्टर ऑफ 3। अब 3 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, दैट इज, इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखेंगे a22। a22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू m22 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इंटू m22, -1 टू द पावर 4 इक्वल टू +1, और m22 का वैल्यू कितना है? ऊपर 2 है, इंटू 2 इक्वल टू 2। इस तरह से 3 का कोफैक्टर हमें 2 मिल गया। अब हमें यह समझ में आ गया है कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड किया जाता है और कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड लेते हैं। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a इक्वल टू AC BD। इसके चारों एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ A। पहले एलिमेंट A लेता हूँ, तो माइनर ऑफ A, इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे, m11 लिखेंगे, इक्वल टू, ये कितना मिल जाएगा? ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, बच गया हमें D बच गया। ये आंसर हो गया। नाउ कोफैक्टर ऑफ A। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A के कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे A11 से। A11 से क्यों डिनोट किया? क्योंकि यहाँ पर इस एलिमेंट A का कोफैक्टर फाइंड करना है, और यह जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको A11 लिखा। मैंने फॉर्मूला बताया था, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू इसका जो माइनर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। तो माइनर कितना है? D है, इक्वल टू 1 इंटू D इक्वल टू D। तो इस तरह से अपना आंसर हो गया, D हो गया। तो एलिमेंट A का माइनर D और कोफैक्टर भी D है। आप इसका आंसर भी चेक करते जाएं, मेरे पास आंसर शीट नहीं है, ताकि आप श्योर हो जाएं कि जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ सब सही ही सॉल्व हो रहा है। अब A का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर दिया, अब C का फाइंड करते हैं, माइनर ऑफ C, दैट इज, C के माइनर को हम लोग M12 से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। C फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो माइनर फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो हमें बच गया B बच गया। अब कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ऑफ C, दैट इज A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इक्वल टू -1 इंटू M13 इक्वल टू B आ गया, दैट इज आंसर आ गया -B। इस तरह से C का कोफैक्टर हमें -B मिल गया। अब हमें B का माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ B। माइनर ऑफ B को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे M21 से। क्यों? क्योंकि B सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए मैंने M21 लिख दिया।
और माइनर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको एज इट इज रहने देंगे। बी यहाँ पर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमें सी बचा, यह आंसर हो गया। नाउ कोफैक्टर ऑफ बी, इसको हम लोग A21 से डिनोट करेंगे, इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 और M21 का वैल्यू हमें C आ गया है, इक्वल टू -C। दिस इज आंसर। अब D का माइनर फाइंड करते हैं। एक D बच गया है, माइनर ऑफ D। तो D के माइनर को हम लोग M22 से डिनोट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ D जो है, साफ साफ लिख देता हूँ मैं, ABCD। D यहाँ पर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, इसलिए मैंने M22 लिखा। तो D का माइनर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है तो डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पर A बचा, M22 इक्वल टू A। दिस इज आंसर। अब D का कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर ऑफ D दैट इज A22। इसका कोफैक्टर होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, -1 टू द पावर I + J दैट इज 2 + 2 इंटू M22, ये होता है, इक्वल टू 2 + 2 4 हो गया, -1 टू द पावर 4 + 1 इंटू M22 इक्वल टू A दैट इज A। दिस इज अवर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें यही करना था कि हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उस डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट है और हमें इन चारों एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना था। तो इस तरह से मैंने फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। हमें इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। हियर A11 इक्वल टू 1, A12 इक्वल टू 0 एंड A13 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो में ये 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है। इन तीनों एलिमेंट का पहले माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अब A11 का माइनर M11 होगा। क्यों M11 होगा? क्योंकि जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है उसके माइनर को M11 से हम लोग डिनोट करते हैं। M11 इक्वल टू M11 फाइंड करने के लिए 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी बचे एलिमेंट को एज इट इज डिटर्मिनेंट के अंदर रहने देते हैं। तब हमें यह मिल जाएगा 1 0 0 1 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू 1 माइनस 0 1 हो गया। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड हो गया। अब कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ऑफ 1, 1 क्या है? A11 है। अब 1 1 का कोफैक्टर ऑफ 1, इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। हमें पता है कि यदि कोई एलिमेंट A11 है तो इसके कोफैक्टर को हम लोग A11 से डिनोट करते हैं और A11 का वैल्यू होगा -1 टू द पावर I + J। I की जगह पर यहाँ 1 है और J के प्लेस पर भी 1 है। 1 + 1 और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? M11 से करेंगे, दैट इज माइनर ऑफ 1। ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू -1 टू द पावर 2 इक्वल टू +1 +1 इंटू माइनर ऑफ 1, हमें 1 मिला है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। दैट इज ये जो एलिमेंट 1 है इसका कोफैक्टर हमें 1 मिल गया और माइनर 1 मिल गया। अब A12 इक्वल टू 0 है,
जीरो का माइनर फाइंड करना है। माइनर ऑफ जीरो, माइनर ऑफ जीरो, जीरो के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, दैट इज A12 बोल सकते हैं। माइनर ऑफ जीरो को हम लोग इंडिकेट करेंगे M12 से। M12 इक्वल टू जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है इसको डिलीट कर देंगे, बाकी बचे एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे, तब हमें ये मिल जाएगा 0001। ये कहाँ से मिल गया, क्योंकि जीरो यहाँ पर फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है। जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तब हमें बचेगा एक जीरो यहाँ है, जीरो, फिर ये जीरो और 1, इसको एज इट इज मैंने रहने दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें माइनर ऑफ 0 इक्वल टू 0 मिल गया। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। जीरो के कोफैक्टर को हम लोग A12 से डिनोट करेंगे। अब A12 इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे होता है, हमें पता है 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ जीरो M12। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है उसको पुट कर दिया। हमें पता है कि कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ IJ, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये एलिमेंट A12 है और A12 इक्वल टू 0 दिया हुआ, इसी का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो जो एलिमेंट A12 है इसके कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A12 से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा -1 टू द पावर यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू जो A12 है इसका माइनर इंटू M12 इक्वल टू माइनस M12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, -0 इक्वल टू 0। इस तरह से A12 का हमें माइनर इस तरह से हमें A12 का कोफैक्टर 0 मिल गया। अब A13 इक्वल टू 0 है। अब इसका माइनर फाइंड करेंगे, इसके माइनर को हम लोग M13 लिखेंगे। अब ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं। अब इस जीरो का हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं। जीरो यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमें बचेगा यहाँ पर 0 1 0 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इस तरह से ये जो जीरो है इसका माइनर हमें 0 मिल गया। अब कोफैक्टर फाइंड करते हैं A13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इक्वल टू +1 इंटू M13 का 0 0 है इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से ये जो 0 है इसका कोफैक्टर 0 मिल गया। अब इसी तरह इस 0 1 0 का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब हम लोग सेकेंड रो में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। यही हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ पर 0 है। A21 इक्वल टू 0, A22 इक्वल टू 1 एंड A23 इक्वल टू 0। सबसे पहले सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट है उसको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दिया तो मिल गया A21 A22 A23। अब A21 का वैल्यू 0 है, इसका माइनर फाइंड करेंगे। इसके माइनर को M21 से डिनोट करेंगे। अब माइनर फाइंड करने के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब डिलीट कर देंगे तब हमें बच जाएगा 0 0 0 1, हमें यही बचेगा। यहाँ पर ये सेकेंड रो को बंद कर दिया और ये फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो 0 0 0 1 बचा, उसको मैंने लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर ये 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ A21
इक्वल टू -1⁻²+3, यहाँ पर -1 हो जाएगा इंटू, और इसका माइनर हमें 0 मिल गया है, इक्वल टू 0। अब इस 0 का माइनर फाइंड कर लिया, इस 0 का कोफैक्टर भी मिल गया। अब यहाँ ये 1 जो है इसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे, दैट इज M22। यहाँ A22 इक्वल टू 1 है, तो A22 जो है इसका माइनर हमें मिलेगा कैपिटल M22। इसका माइनर फाइंड करने के लिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं। ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, इसको डिलीट कर देंगे तब हमें बचेगा 1 0 0 1। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 × 1 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब यह जो एलिमेंट है 1, इसका मैंने माइनर फाइंड कर लिया। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। 1 के कोफैक्टर को हम लोग A22 से डिनोट करेंगे, इक्वल टू -1 टू द पावर, यहाँ 2 + 2 इंटू M22, इक्वल टू ये +1 हो गया इंटू माइनर हमें 1 मिल गया है, 1 × 1 इक्वल टू 1। इस तरह से ये जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर हमें 1 मिल गया। अब ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है, इस 0 का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। इसका माइनर क्या हो, इसके माइनर को हम लोग M23 से डिनोट करेंगे। एलिमेंट A23 है तो माइनर को किससे डिनोट करेंगे, M23। यह एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देते हैं। ये 0 सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो को डिलीट कर दिया, और थर्ड कॉलम में तो थर्ड कॉलम को भी डिलीट कर दिया। तब हमें बच गया यहाँ 1 0 0 0 इक्वल टू 0 -0 इक्वल टू 0। इस तरह से माइनर 0 मिल गया। अब कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर A23 इक्वल टू -1 टू द पावर, ये 2 + 3 कर देंगे और इसमें A23 के माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू -1 इंटू माइनर 0 मिल गया, इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से यह जो 0 है इसका माइनर 0 हो गया और कोफैक्टर भी 0 हो गया। अब थर्ड रो के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अब सेकंड रो के सभी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर मैंने फाइंड कर लिया। अब थर्ड रो के एलिमेंट का फाइंड करते हैं। तो ये 0 के लिए हम लिख सकते हैं कि दिस इज A31 इक्वल टू 0 है, A32 इक्वल टू 0 और A33 इक्वल टू 1। अब एलिमेंट A31 है, इसके माइनर को हम लोग M31 से डिनोट करेंगे। अब M31 क्या होगा, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद हमें डिटर्मिनेंट बचेगा 0 0 1 0। कितना बच गया, सिंप्लीफाई करते हैं, 0 × 0 0 माइनस 0 × 1 0 इक्वल टू 0। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर को हम लोग A31 से डिनोट करेंगे, तो -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू M31, ये फॉर्मूला होता है। ये -1 हो, 3 + 1 4 हो गया, -1 टू द पावर 4 इक्वल टू +1 इंटू ये -3 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू ये 0 हो गया। अब A32 इक्वल टू 0 है। अब इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं, दैट इज M32। यह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देते हैं। तब हमें यह मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 इक्वल टू 0 × 0 0 माइनस 0, सॉरी 0 थर्ड रो सेकंड कॉलम में है। जब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तब हमें बच जाएगा 1 0 0 0। यहाँ पर 1 0 0 0, फिर भी यहाँ 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0 × 0 0 इक्वल टू 0। अब यह जो 0 है इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं, दिस विल बी A32। A32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू माइनस हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 2 इक्वल टू
-1 इक्वल टू -1 इंटू M32 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ये 0 मिल गया। अब जो थर्ड एलिमेंट है थर्ड रो में 1, इसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। A33 इक्वल टू 1 है, तो इसके माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे M33 से। अब यह 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट बचेगा 1001 1001। सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। M33 हो गया, M33 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर को A33 से डिनोट करते हैं। ये एलिमेंट A33 है, तो इसका कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A33 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, -1 टू द पावर ये 33 है, 3 + 3 इंटू माइनर ऑफ 1 दैट इज M33 इक्वल टू -1 टू द पावर 6 इक्वल टू +1 इंटू ये 0 है, 1 माइनस 0 यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 0 1 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इस तरह से आंसर 1 मिल गया। तो मैंने क्या देखा कि हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट का हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना था, वो मैंने यह फाइंड कर लिया। आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आंसर शीट है नहीं, ना ही मुझे आंसर याद है। तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा कि सर ने गलत सॉल्व कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट का हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो लेते हैं। फर्स्ट रो में हमें A11 इक्वल टू 1, A12 इक्वल टू 0 और A13 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 1 को लिख सकते हैं A11 और 0 को लिख सकते हैं A12 और 4 को लिख सकते हैं A13। अब इसका माइनर फाइंड करते हैं। तो A11 इक्वल टू 1 है, तो 1 का माइनर को हम लोग सिम्बोलिकली लिखेंगे, M11 लिखेंगे। M11 इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसको डिलीट कर देंगे। बाकी जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेते हैं। इस 1 का हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं, तो जब 1 जिस रो जिस कॉलम में है डिलीट करेंगे तब हमें बच जाएगा 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इंटू -1 -1 इक्वल टू 10 + 1 इक्वल टू 11। इस तरह से माइनर हमें 11 मिल गया। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A11 के कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होगा -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 इक्वल टू ये +1 इंटू ये 11 है इक्वल टू 11। इस तरह से हमें माइनर 11 मिल गया और कोफैक्टर भी 11 मिल गया। अब सेकंड एलिमेंट ये जो 0 है इसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A12 के माइनर को हम लोग M12 से डिनोट करेंगे। यह जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। 0 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो डिलीट कर देते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। तब हमें बचेगा 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 -1 इंटू 0 0 इक्वल टू 6। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे 0 का। तो A12 इक्वल टू 0 है, तो 0 के कोफैक्टर को कैपिटल A12 से डिनोट करेंगे। -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इक्वल टू -1 इंटू ये 6 इक्वल टू -6। इस तरह से कोफैक्टर -6 हो गया। अब यहाँ पर थर्ड एलिमेंट 4 है, इसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं।
तो A13 के माइनर को हम लोग M13 से डिनोट करेंगे। तो 4 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। तब यहाँ पर बच जाएगा 3501। क्यों? क्योंकि 4 का माइनर फाइंड कर रहे हैं, तो 4 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, 4 थर्ड कॉलम में तो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। तब हमें बच गया 3501। यहाँ पर 3501 मैंने लिख दिया। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 इंटू 1 3 माइनस 5 इंटू 0 0 इक्वल टू 3। अब कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो 4 के लिए मैंने A13 लिखा है, तो इसके कोफैक्टर को कैपिटल A13 से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 13 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इंटू M13 का वैल्यू 3 आ गया इक्वल टू +1 इंटू 3 इक्वल टू 3। आंसर आ गया। इस तरह से फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का मैंने माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सेकेंड रो में हमें 3 5 -1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले सेकेंड रो के एलिमेंट को सिस्टमेटिक करके लिखते हैं। A21 इक्वल टू 3 है, A22 इक्वल टू 5 एंड A23 इक्वल टू -1। अब A21 इक्वल टू 3 है, इसके माइनर को हम लोग M21 से डिनोट करेंगे। M21 दैट इज एलिमेंट 3। एलिमेंट 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर 3 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद बचेगा हमें 0 4 1 2 इक्वल टू 0 इंटू 2 0 माइनस 4 इंटू 1 4 इक्वल टू -4। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे A21। A21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 -1 इंटू M2 इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस ये 4 हो गया। अभी जो 5 है इसका माइनर फाइंड करते हैं। 5 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमें बचेगा 1402 इक्वल 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 0 0 इक्वल टू 2। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर को A22 से डिनोट करते हैं। -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 5 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 माइनर हमें 2 मिल गया है इक्वल टू +1 इंटू 2 इक्वल टू +2। अब -1 है, -1 का माइनर फाइंड करेंगे। -1 जो है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, इसलिए इसके माइनर को M23 से डिनोट करते हैं। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, तब हमें बचेगा 1 0 0 1 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू 1। अब कोफैक्टर फाइंड करेंगे A23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M123 इक्वल टू -1 इंटू 1 -1। तो इस तरह से -1 का हमें माइनर और कोफैक्टर मिल गया। सेकेंड रो के सभी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब थर्ड रो के सभी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। थर्ड रो में हमें 0 1 2 दिया हुआ है, दैट इज A31 इक्वल टू 0 A32 इक्वल टू 1 एंड A33 इक्वल टू 2। पहले A31 इक्वल टू 0 है, इसके माइनर को हम लोग M31 से डिनोट करेंगे। इसका माइनर फाइंड करने के लिए 0 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। तो 0 थर्ड रो में है, थर्ड रो को डिलीट कर दिया। फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तब बचेगा 0 4 5 -1 0 4 5 -1
0 इंटू -1 0 माइनस 5 इंटू 420 इक्वल टू -20। अब इसका कोफैक्टर लेंगे, कोफैक्टर को A31 से डिनोट करते हैं, -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ 0 M31 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इक्वल टू +1 इंटू ये -20 है इक्वल टू -20। इसका माइनर और कोफैक्टर मिल गया। अब इस 1 का फाइंड करते हैं। A32 इक्वल टू 1 है, तो 1 के माइनर को हम लोग M32 से डिनोट करेंगे। तो माइनर फाइंड करने के लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, तब हमें बच जाएगा 143 -1 143 -1। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू -1 -1 -4 इंटू 3 12 इक्वल टू -13। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये 32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 इक्वल टू -1 टू द पावर 5 इक्वल टू -1, और इसका माइनर का वैल्यू हमें -13 है, माइनस +13 हो गया। अब थर्ड एलिमेंट यहाँ 2 बचा है, जो कि A33 है। A33 इक्वल टू 2 है, तो इसका माइनर, इसके माइनर को M33 से डिनोट करेंगे। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तब हमें बच जाएगा 1035। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू 5 5 माइनस 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 5। अब 2 का माइनर मिल गया। अब इसका कोफैक्टर लेंगे, इसके कोफैक्टर को A33 से डिनोट करेंगे, तो -1 टू द पावर 3 + 3 हो जाएगा इंटू माइनर ऑफ 2 दैट इज M33 इक्वल टू +1, और A33 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, M33 का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है इंटू 5 इक्वल टू +5। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट का मैंने माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो एवेल्युएट दिस। हमें एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। ये सेकेंड रो यहाँ पर है। सबसे पहले सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। पहले सेकेंड रो के एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। A21 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, A22 इक्वल टू 0 एंड A23 इक्वल टू 1। सेकेंड रो में ही है, ये गिवन हमें है, गिवन दैट दिस, गिवन दैट A21 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 0 एंड A23 इक्वल टू 1। सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट में दिया हुआ है, इसको मैंने लिख दिया। अब पहले 2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। हमें पता है कि ये जो एलिमेंट 2 है, इसके कोफैक्टर को A22 कैपिटल A21 से डिनोट करेंगे। कोफैक्टर 2 इक्वल टू A21 है, तो इसके कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A21 से ही डिनोट करते हैं। ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। इसके कोफैक्टर को निकालने का फॉर्मूला है -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 दैट इज M21। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, इक्वल टू -1 टू द पावर 3। अब M21 का मतलब क्या हुआ? माइनर ऑफ 2। अब यहाँ ये जो 2 है, इसका माइनर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यह 2 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसको डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। तब हमें यहाँ पर बच जाएगा 3823, इतना मिल गया, इक्वल टू -1 इंटू 3 इंटू 3 9 -8 इंटू 2 16, 9 - 16 -7 इंटू -1 7। इस तरह से हमें इस 2 का कोफैक्टर 7 मिल गया। अब 0 को कोफैक्टर फाइंड करेंगे।
A22 इक्वल टू 0 है, A22 इक्वल टू 0 है, इसके कोफैक्टर को हम लोग A22 से, कैपिटल A22 से डिनोट करेंगे। इट विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22। ये फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इक्वल टू +1 इंटू M22 करने के लिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो जीरो है, इस जीरो का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ जीरो का माइनर फाइंड करना होगा। तो जीरो जहाँ पर है, जिस रो और जिस कॉलम में, उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद देखते हैं क्या बचता है। तब हमें यहाँ पर बचेगा 5813 इक्वल टू +1 इंटू 5 इंटू 3 15 -8 इंटू 1 8 15 - 8 7 इंटू 1 7। इस तरह से कोफैक्टर हमें 7 मिल गया। अब ये जो 1 है, इस 1 का माइनर, इस 1 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। A23 इक्वल टू 1 है, तो इसके कोफैक्टर को A23 से डिनोट करेंगे। A23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 इंटू M23 इक्वल टू, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तब हमें बच जाएगा 5312 इक्वल टू -1 इंटू 5 इंटू 2 10 - 3 इंटू 1 3 10 - 3 7 इंटू -1 -7। इस तरह से मैंने सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट थे सभी का कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू किसके अलोंग फाइंड करना है? सेकेंड रो के अलोंग फाइंड करना है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस। मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, वैल्यू क्या होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सेकेंड रो को सेलेक्ट करना है। चूँकि हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करते हुए, तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी, यह A21 ये एलिमेंट हो गया इनटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस ये सेकेंड एलिमेंट है इनटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस ये थर्ड एलिमेंट है A23 इंटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर इक्वल टू A21 इक्वल टू, हमें 2 दिया हुआ है, 2 इंटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर हमें 7 मिल गया है, 2 इंटू 7 प्लस A22 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, और इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A22 है जो कि 7 है, 0 इंटू 7 प्लस A23 का वैल्यू हमें यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 इंटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर हमें -7 है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 2 जा 14 प्लस 0 -7 इक्वल टू 14 - 7 इक्वल टू 7। इस तरह से आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर फाइंड करना है, उसका यूज करते हुए हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन गिवन डिटर्मिनेंट इज 1 1 1 x y z
वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब कोफैक्टर किसका फाइंड करना है? थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम यही है अपना थर्ड कॉलम। हियर थर्ड कॉलम में वाई जेड है। वाई जेड को हम लोग लिख सकते हैं A13 इक्वल टू वाई जेड, A23 इक्वल टू जेड एक्स एंड A33 इक्वल टू एक्स वाई। इतना मिल गया। हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो थर्ड कॉलम में यहाँ पर ही वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई दिया हुआ है। तो वाई जेड को A13 लिख सकते हैं, जेड एक्स को A23 लिख सकते हैं और एक्स वाई को A33 लिख सकते हैं। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। नाउ A13 का कोफैक्टर मिल जाएगा कैपिटल A13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू माइनर 13 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इंटू। अब M13 का वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। वाई जेड M13 का वैल्यू फाइंड करना है। M13 का वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई जेड जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद बचेगा 1y 1z इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इक्वल टू +1 इंटू z माइनस वाई इक्वल टू z माइनस वाई। इतना मिल गया। अब यहाँ पर जेड एक्स है, A23 इक्वल टू जेड एक्स, इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। इसके कोफैक्टर को A23 से डिनोट करते हैं इक्वल टू -1 टू द पावर 23 इंटू M23 इक्वल टू -1 टू द पावर 5 इक्वल टू -1 इंटू M23 का वैल्यू। M23 का मतलब ये हुआ कि जेड एक्स जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। तो जेड एक्स यहाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है। डिलीट करने के बाद हमें बचेगा 1x 1z इक्वल टू -1 इंटू जेड माइनस एक्स, 1 इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू ये एक्स माइनस जेड हो गया। अब यहाँ पर A33 इक्वल टू एक्स वाई है, तो एक्स वाई को कोफैक्टर फाइंड करेंगे। इसको कोफैक्टर को A33 से डिनोट करेंगे -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू ये +1। एक्स वाई जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में तो डिलीट करने के बाद हमें जो डिटर्मिनेंट बचेगा वह 1x 1y होगा। तब यहाँ मिल जाएगा 1 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 1 एक्स वाई एक्स मिल गया। अब हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा A13 इंटू इसका कोफैक्टर, फिर प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, प्लस थर्ड एलिमेंट A33 है, A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने का। अब यहाँ सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर A13 और इसका कोफैक्टर A23, इट्स कोफैक्टर एंड A33 एंड इट्स कोफैक्टर सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल टू A13 का वैल्यू हमें वाई जेड दिया हुआ है, वाई जेड इंटू इसका कोफैक्टर हमें जेड माइनस वाई मिल गया, प्लस A23 इक्वल टू जेड एक्स दिया हुआ है इंटू इसका कोफैक्टर हमें एक्स माइनस जेड मिल गया, प्लस A33 इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है इंटू इसका कोफैक्टर हमें वाई माइनस एक्स मिल गया। अब सभी का मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया इक्वल टू वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, प्लस इसको और इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, जेड एक्स इंटू एक्स जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू जेड जेड स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर
माइनस एक्स वाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस इसको और इसको मैं एक साथ कर दिया और इन दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि जेड माइनस वाई थ्रू आउट कॉमन हो जाए। तब मिल जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस, अब इन दोनों में मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तब बच जाएगा जेड माइनस वाई, फिर माइनस इस दोनों में एक्स को कॉमन ले लिया तब यहाँ बच जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये मिल जाएगा जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई इक्वल टू, अब यहाँ भी जेड माइनस वाई, यहाँ भी जेड माइनस वाई है और यहाँ भी जेड माइनस वाई है, तो जेड माइनस वाई में थ्रू आउट कॉमन ले लिया तब यहाँ पर बच जाएगा वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू, अब यहाँ पर ये वाई जेड है और यहाँ पर एक्स वाई है, दोनों में वाई कॉमन ले लेते हैं। पहले एक साथ लिख देता हूँ यहाँ वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। मैं यहाँ पर इसलिए इसको कर रहा हूँ ताकि ये फैक्टराइज हो जाए, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ जेड माइनस वाई इंटू, अब दोनों में वाई कॉमन ले लिया तो जेड माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस जेड इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस साइन फिर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर जेड माइनस एक्स आ जाएगा ताकि मैं दोनों में कॉमन ले सकूँ इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू, अब यहाँ भी जेड माइनस एक्स है, यहाँ भी जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया तब यहाँ बच गया वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, कितना मिल गया? हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेते हैं, क्या मिल जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ भी निगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा वाई माइनस जेड और यहाँ जेड माइनस एक्स रहने देते हैं इक्वल टू, अब माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद फिर एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें मिल गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये जो पूरा मैंने प्रोसेस किया है, इस पूरा प्रोसेस को इसलिए किया है ताकि फैक्टराइज हो जाए। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर को यूज करते हुए हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसलिए इसको मैंने इस तरीके से किया। अदरवाइज जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में मैंने बताया था, यदि प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके क्वेश्चन यदि सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको क्वेश्चन में जो कंडीशंस दिया हुआ है, जो प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोला गया है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू दिस, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड कैपिटल ए आई जे इज कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। हमें पता है कि यदि कोई भी एलिमेंट ए आई जे है तो इसके कोफैक्टर को हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, इसको हम लोग कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन में हम लोगों ने कैपिटल ए आई जे से ही डिनोट किया,
और यहाँ भी यही चीज़ लिखा हुआ है, कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जे इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। मैं पूछा गया कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। अब मैंने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब भी फाइंड करना होता है तो उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज यदि फर्स्ट रो के एलोंग उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ तो उस स्थिति में फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट होगा उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड कर देंगे, तब हमें उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन ए सही है कि नहीं। ऑप्शन ए में A11 दिया हुआ है इंटू A31, ये तो होगा नहीं। बी में A11 A11 A12 A21, ये भी नहीं होगा। सी में A21 A11 क्यों नहीं होगा फिर बाद में बताऊंगा मैं। A21 इंटू A11, ये भी नहीं होना है। थर्ड में A11 A21 A31, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? A11 को किससे मल्टीप्लाई किया है? इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस A21 फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट को लिया है तो इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, फिर थर्ड एलिमेंट A31 लिया है फर्स्ट कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट A31 है इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। दैट इज डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और उसको फिर ऐड कर दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। मैंने बताया था कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। यहाँ पर इसने फर्स्ट कॉलम को लिया है, फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको ऐड कर दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज को समझने में थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन हो, कहीं भी आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे मेरी ईमेल आईडी cerebrumellearning@gmail.com, वहाँ भी आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर 9971778683, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।